तो संभल में शुरुआत सर्जरी की हो चुकी है। इंसाफ की घड़ी बेहद करीब आ चुकी है और इंसाफ हाल ही में हुए जिस तरीके से संभल को दंगे की आंख में झोंका गया था, सिर्फ वहां तक नहीं है। 1978 में जो दंगे हुए और संभल लगातार जिन दंगों में लगातार झुलसता रहा है, उनके भी अब इंसाफ की घड़ी नजदीक आ चुकी है। संभल में जो सर्जरी है वो लगातार हो रही है और इंसाफ की जो बारी है वो बेहद करीब आ चुकी है। 1978 की बात कर लें या फिर 24 नवंबर को जो हिंसा हुई, उसके पीड़ितों की उनके पीड़ितों के लिए अब सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है। योगी पूरा प्लान यहां पर कर चुके हैं। तैयारी इस बार और भी ज्यादा चौकस है, जिससे किसी भी तरह से कट्टरपंथी या उपद्रवी किसी भी तरह से हालात को ना बिगाड़ पाए। एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। तो कैसे अब इंसाफ की घड़ी नजदीक आ चुकी है, यह अब आपको बताने की यहां पर कोशिश करते हैं। दरअसल 1978 में हुए संभल दंगे की फाइल अब योगी फोर्स की टेबल पर दरअसल पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि संभल में जब 1978 में दरअसल दंगा हुआ था, उस वक्त भी आखिर कितने लोगों की जान यहां पर गई थी, आखिर कितने लोग उस वक्त उस दंगे का शिकार हुए थे, ये वो तमाम चीजें जो सामने आनी बाकी है। लेकिन उस वक्त 1978 के उस दंगे को दबा दिया गया, कोई उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ और उन लोगों के लिए इंसाफ अब उन्हें मिले, इसकी भी कवायद शुरू हो चुकी है। और क्या होने जा रहा है, दरअसल संभल में इंसाफ की घड़ी जो करीब आ चुकी है, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, 1978 की वो फाइल खोलने की तैयारी अब यहां पर कर ली गई है। 1978 में कैसे जो निर्दोष लोग थे उनकी जानें चली गई, उसको अब इंसाफ दिलाने की तैयारी संभल में हो चुकी है। यानी 1978 में जो कुछ हुआ वो खुलकर अब सामने आएगा। कब्जाधारियों को कब्जा छोड़ना पड़ेगा, जिन्होंने नाजायज तरीके से जमीनों को कब्जा कर लिया। मस्जिद के सामने भी जो सत्यव्रत चौकी है वो बनकर लगभग तैयार खड़ी हो चुकी है। वहीं हिंसा के जो अलग अलग आरोपी हैं, 70 आरोपी वो जेल में हैं। न्यायिक आयोग की टीम भी आज यहां पर पहुंच चुकी है, पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में रुकी है। तमाम लोगों के जो बयान हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, 24 नवंबर को क्या हुआ था। यानी 24 नवंबर हो या 1978, सभी को इंसाफ दिलाने की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। देखिए जरा। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से, इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। सीएम योगी ने कहा था कि संभल हिंसा का कोई गुनहगार नहीं बचेगा, तो अब इस पर एक्शन भी हो रहा है। आज भी संभल में बड़ी हलचल है, क्योंकि 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद योगी सरकार ने 11 दिसंबर को संभल हिंसा की जांच के लिए जिस न्यायिक आयोग का गठन किया था, वो न्यायिक आयोग की टीम आज संभल पहुंच चुकी है। न्यायिक आयोग की टीम उन लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है जो संभल में पीड़ित हैं और उनके साथ गलत हुआ है। तो देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग के गेस्ट हाउस में ये बयान दर्ज किए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जिनके पास संभल हिंसा से जुड़ी कोई भी जानकारी है, वो न्यायिक पैनल के पास आकर अपना बयान दर्ज करवाएं। ये भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत करनी है तो वो भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। वहीं इस मामले में लोगों को यह भी रियायत दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी डर से अपनी शिकायत न्यायिक टीम को बता नहीं सकता, तो वो लिखित शिकायत भी जाकर दे सकता है। न्यायिक जांच आयोग की टीम जो है संभल पहुंच चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा जिस जगह पे 24 नवंबर के दिन हिंसा भड़की थी, उस जगह पे जो है निरीक्षण करने के लिए जो है जांच आयोग की टीम यहाँ पर मौजूद है। तो एसपी, एडिशनल एसपी और कमिश्नर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जांच आयोग की टीम के साथ मौजूद हैं और बाकायदा पूरे हिंसा वाली जगह का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यायिक आयोग की ये टीम शाम 4 बजे तक संभल में रुकेगी और लोगों के बयान दर्ज करेगी। लेकिन न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है तो तमाम लोगों में खलबली भी मची है। खलबली इसलिए मची है कि कई कट्टरपंथी तो इस बात से डरे होंगे कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए।
संभल हिंसा के 70 आरोपी जेल के हवा खा रहे हैं। 60 से ज्यादा आरोपियों की पहचान कर ली गई है, लेकिन अभी तक वो फरार हैं। चाहे महिला हो या पुरुष, पुलिस कार्रवाई करने में कोई लिंग भेद नहीं कर रही। जिसने भी पुलिस टीम पर हमला किया था, उन हर एक का इलाज हो रहा है, तो खलबली भी मची है। खुदाई में मूर्तियां निकलने से कट्टरपंथी परेशान हैं, तो अवैध अतिक्रमण हटाकर असली मालिक को उनकी प्रॉपर्टी सौंपी जा रही है। इससे भी कब्जाधारी बौखलाए हैं, लेकिन संभल का एक एक आरोपी अच्छे से जान चुका है कि योगी राज है, यह तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होगी, और अगर किसी ने गलत किया तो उससे सजा होगी, कोई रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में सर्जरी शुरू हो चुकी है और अब बारी इंसाफ की है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि संभल हिंसा का पाक कनेक्शन सामने आया है। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई संभल में, जिस तरीके से दंगा भड़का, जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, उसके बाद पाकिस्तान कनेक्शन यहां पर निकलकर सामने आया है। किस तरीके से डी कंपनी का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। दाऊद के गुर्गे शारिक साठा का हिंसा भड़काने में हाथ था। शारिक साठा संभल का ही रहने वाला है। दीपा सराय के रहने वाले शारिक अभी दुबई में है। शारिक साठा ने ही मुल्ला अफरोज को उकसाया था। मुल्ला अफरोज की गोली से 2 लोगों की मौत हुई। जब पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया, जांच पड़ताल को और आगे लेके गई, तो जिन 2 लोगों की मौत हुई उसका राज खंगालने की कोशिश की, तो पता चला कि अफरोज की गोली से ही इन 2 लोगों की मौत हुई थी। और जब अफरोज के बारे में पता लगाया गया तो ये पता चला कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान से है, डी कंपनी से है। डी कनेक्शन निकलकर सामने आया और शारिक साठा के बारे में पता चला, जो कि उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी है, जो कि फिलहाल दुबई में रहता है और दुबई से ही ऑपरेट करता है। संभल का ही मूल रूप से रहने वाला है। तो किस तरीके से 24 नवंबर को जो हिंसा होती है उसके पीछे पाक का हाथ था, पाक की नापाक हरकत थी, पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है, उसके पुख्ता सबूत मिले हैं। संभल के हालात अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सर्जरी लगातार जारी है। दंगाइयों की अब खैर नहीं है। तो दंगाइयों की खैर नहीं है। पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आया है और जल्द ही पुलिस एक एक रास्ते से न सिर्फ पर्दा उठाएगी, बल्कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन मोड में नजर आ रही है, एक के बाद एक दंगाई का हिसाब होगा। 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, अभी और गिरफ्तारियां होनी बाकी है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। तो देखिए, संभल में सर्जरी तो जारी है, लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की करें, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर अपराधियों का भी अंत लगातार जारी है। और यही वजह है कि योगी की जो फोर्स है लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। और शामली में 4 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। आपको इसे लेकर आगे पूरी जानकारी देंगे। चौराहे पर ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहिए अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, और यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश में एक्शन ताबड़तोड़ देखने को मिल रहा है। सिर्फ संभल में ही नहीं, यानी कि सिर्फ संभल में सर्जरी जारी नहीं है, बल्कि सीएम योगी का पुलिस को कट टू कट मैसेज ये है कि पूरा उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होना चाहिए। बाबा को कोई भी दंगाई नहीं चाहिए, कोई भी पॉकेट मार नहीं चाहिए। आप बता दें कि बहन हो, बेटियों हो, उनके साथ भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। रेप बलात्कार करने वालों की भी उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर संदेश अधिकारियों को दे दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। सीएम योगी, उनका क्या कहना है और इस वक्त किस तरीके से एक्शन मोड में उनकी फोर्स नजर आ रही है, आपको रिपोर्ट के जरिए भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि 7 साल में, यानी कि अपने कार्यकाल के 7 साल में क्या कुछ अभी तक यानी कि हुआ है, किस तरीके से एक्शन देखने को मिला है, ये जरा हम आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, अब तक अगर हम बात करें तो 12,000 एनकाउंटर हो चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें तो 215 से ज्यादा
अपराधी ढेर किए गए हैं। वहीं 17 पुलिस वाले भी इसमें शहीद हुए हैं, क्योंकि लगातार पुलिस फोर्स का जो है एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं 27,500 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी अपराधियों की हो चुकी है और यही वजह है कि अपराधियों में हड़कंप देखने को मिल रहा है। बात देखिए विकास दुबे की करें। विकास दुबे ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आतंक मचाया था, उसका क्या हश्र हुआ सबने देखा। अतीक के बेटे असद और इसके अलावा हम बात करें मंगेश यादव का भी, तो एनकाउंटर में योगी सरकार का सबसे चर्चित एनकाउंटर ये रहा है जिसकी चर्चाएं काफी देखने को मिली थी। और यही वजह है कि अपराधी हो, बदमाश हो, हर किसी में इस वक्त उत्तर प्रदेश में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा, फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। सड़क पर पड़े एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार, कार में चारों तरफ फैला खून ही खून और क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी कार। ये तस्वीरें बताती हैं कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ कितनी जबरदस्त तरीके से हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कुख्यात मुस्तफा गैंग के 4 बदमाशों को ढेर कर दिया है। ये मुठभेड़ शामली जिले के थाना झिंझिना में हुई और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से कई खतरनाक हथियार बरामद किए, जिससे बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग कर रहे थे। बता दें कि सहारनपुर